हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो जीके के 55 सवाल पूछे जाते हैं उनमें से 25 सवाल सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से पूछे जाते हैं। और उन 25 सवाल में से भौतिक विज्ञान के यानी फिजिक्स के 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं और जीव विज्ञान के लगभग 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं। और पिछले साल का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, सब मिला करके 135 शिफ्ट हुए थे रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम में। उन 135 शिफ्ट में मैंने देखा कि कुछ ऐसे 7 या 8 टॉपिक हैं जिससे कि दोस्तों लगभग 15 सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उन 7 टॉपिक का नाम क्या है वो डिस्कस करेंगे और किस तरह के सवाल उसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। आपको किसी भी हालत में उन 7 टॉपिक को सबसे पहले पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों पिछले साल के जो रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ था उन 7 टॉपिक में से 15 सवाल पूछे गए थे हर शिफ्ट में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और उम्मीद है आपका विज्ञान का प्रिपरेशन भी हो गया होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से इसको कम्प्लीटली रिवाइज करना है। और मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों ये जो 7 टॉपिक के क्वेश्चन आंसर कहाँ आपको पढ़ाई करना है, इसका PDF कहाँ मिल जाएगा, इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा कि ये जो 7 टॉपिक से हर शिफ्ट में 15 सवाल पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है दोस्तों धातु अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस टॉपिक से दोस्तों सभी शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे। रसायन विज्ञान का ये टॉपिक है। तो किस तरह के सवाल पूछे गए थे दोस्तों, उनके गुण के संबंधित यानी उनके प्रॉपर्टीज से संबंधित सवाल पूछा गया था। उनका एक भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण होता है, तो उससे संबंधित सवाल पूछे गए थे। उनका उपयोग यानी उनका जो यूजेस से संबंधित कई सवाल पूछे गए थे। मैं वीडियो के आखिरी में दिखाऊंगा भी आपको किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो दूसरा टॉपिक है दोस्तों मात्रक एंड भौतिक राशियां। ये भौतिक विज्ञान का टॉपिक है जिससे कि दोस्तों सभी शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे। मात्रक यानी दोस्तों SI यूनिट से सभी शिफ्टों में सवाल पूछा गया था। जैसे कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, ये सवाल 7 से 8 बार पूछा गया था। संवेग का SI पद्धति में इकाई क्या है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, इस तरह के सवाल बार बार रिपीट हुए थे 2018 में। और भौतिक राशियां मतलब दोस्तों जैसे कि हो गया कार्य, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, त्वरण, विद्युत धारा, विद्युत आवेश, इन सब का दोस्तों परिभाषा क्या है और उनसे संबंधित जो बेसिक से सवाल होते हैं, उनका परिभाषा से संबंधित, उनका डेफिनेशन से संबंधित जो बेसिक से सवाल होते हैं वो सब पूछा गया था। तो ये 2 टॉपिक हो गए। चलिए तीसरा टॉपिक देखते हैं। और तीसरा टॉपिक दोस्तों जो है तत्वों का वर्गीकरण। रसायन विज्ञान का ये टॉपिक है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कि सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तत्वों का वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये पीरियोडिक टेबल इसमें आ जाता है। इसमें बहुत सारे पीरियोडिक टेबल का जो प्रॉपर्टीज यानी गुण सब आ जाएंगे। जितने भी पीरियोडिक टेबल को लेकर के जितने भी, जैसे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, डॉवेर्नर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, मेंडेली पीरियोडिक टेबल, मोसले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन सब से संबंधित सभी शिफ्टों में पूछा गया था। हाइड्रोजन से संबंधित, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी तत्व होते हैं, तो सवाल सब जब हम डिस्कस करेंगे उसी में आपको पता चल जाएगा। बस इतना ही जानिए, तत्वों का वर्गीकरण से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का जंतु जगत। इस टॉपिक से दोस्तों बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों आपका टेक्सोनॉमी यानी जो वर्गीकी भी आ जाएगा। जंतु जगत का वर्गीकरण किया गया है प्रोटिस्टा, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, स्तनधारी, मत्स्य, सरीसृप, इन सब से दोस्तों संबंधित सवाल पूछे गए थे। उनका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अगला टॉपिक है मानव शरीर के तंत्र, जैसे कि दोस्तों पाचन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सभी तंत्र से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। अगला टॉपिक है पोषण एंड बीमारी। दोस्तों ये सबसे आसान टॉपिक है जीव विज्ञान का, जिससे कि आप आसानी से मार्क ला सकते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ पोषण में सब आ जाएंगे। उसके बाद रोग में दोस्तों आ जाएंगे मानव रोग का लक्षण और उसका उपचार, इसी से सवाल पूछे गए थे। और 7वां टॉपिक जानने से पहले दोस्तों चलिए मैं आपको ये सारे कंटेंट कहाँ मिलेगा, वो क्वेश्चन सब किस तरह के थे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जीके क्रेज एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन का। वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, कम्प्लीटली फ्री है। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी वाला सामान्य विज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ है, और इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश का यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं।
तो अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट में सभी क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर पीडीएफ में पढ़ करके अगर सभी को रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके सभी को पढ़ सकते हैं। चलिए हम हिंदी सेक्शन का सामान्य विज्ञान में चलते हैं। जीव विज्ञान का देखते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए, जीव विज्ञान के जो सबसे ज़्यादा टॉपिक सवाल पूछे गए थे जंतु जगत से पूछे गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जंतु जगत से लगभग 100 सवाल आपको मिल जाएंगे। पाचन तंत्र के भी देख सकते हैं, लगभग 50 सवाल मिल जाएंगे। अंतस्रावी तंत्र, प्रोटीन, विटामिन, जो पोषण का मैं अभी बात कर रहा था, पोषण से जो सवाल पूछे गए थे वो सारे सवाल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं सारे सवाल कितनी अच्छी तरह से इसको अरेंज किया गया है। जैसे कि कंकाल तंत्र, वैज्ञानिक नाम, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और भौतिक विज्ञान का जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, एसआई यूनिट और मापक यंत्र से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों उसी टॉपिक के सारे सवाल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसको कि कम्प्लीटली फ्री आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रसायन विज्ञान का यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे टॉपिक तो आपको मिल जाएंगे, आवर्त सारणी, धातु अधातु, और बाकी के जो टॉपिक हैं जैसे कि रेडियो सक्रियता, परिवेश प्रदूषण से भी सवाल पूछे गए थे, ऑक्सीकरण, उपचन प्रक्रिया, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, अम्ल क्षार, इन सभी में से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सभी को दोस्तों यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंग्लिश का सेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे, कम्प्लीटली इंग्लिश में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सवाल सब पूछे गए थे इस तरह यहाँ पे आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। और पीडीएफ सेक्शन में इस सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों अगर आप एक सॉल्यूशन पेज आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का पीडीएफ भी यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगा। और आगे और भी सवाल यहाँ पे डाले जाएंगे। अभी जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए सभी विज्ञान के सवाल अभी बहुत ही जल्द इसमें डाले जाएंगे। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको करंट अफेयर का भी मिल जाएगा, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, भूगोल, कंप्यूटर, स्टैटिक का सभी का दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। टोटल 15,000 क्वेश्चन हैं और उनमें से 7,000 कम्प्लीटली फ्री हैं और बाकी 7,000 को अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो एक पैकेज आपको लेना पड़ेगा, जिसमें कि दोस्तों 49 रुपये में वीकली पास मिल जाएगा आपको, 99 रुपये में 2 मंथ का पास मिल जाएगा, 199 में 1 ईयर का पास मिल जाएगा। आप पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर पास को भी बाय कर लीजिएगा और इसका एक प्रीमियम मेंबर बन जाइएगा, जिससे कि दोस्तों आपकी पूरी तरह से तैयारी हो पाए। और तो 7वां टॉपिक क्या है दोस्तों, जो आखिरी टॉपिक है जिससे कि कई सवाल पूछे गए थे, वो है दोस्तों भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल्स। तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें कि किस टॉपिक से किस फॉर्मूला से भी सवाल पूछा गया था वो भी हम डिस्कस करेंगे। बस याद रखिए ये 7 टॉपिक हैं, जैसे कि धातु अधातु के गुण, मात्रक, भौतिक राशियाँ, तत्वों का वर्गीकरण, जंतु जगत, मानव शरीर के तंत्र, पोषण, बीमारी एंड फिजिक्स का न्यूमेरिकल। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा एनालिसिस, और इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। धन्यवाद।